क्या उपलब्ध नहीं कराई। इतना ही वही हाल आगे जाकर बिहार का, झारखंड का, तो जो आपस में अंदर का हमने जो कहा था कि केवल ये मोदी सरकार को रोकने का इनका असफल प्रयास है, जनता इनके बीच में देख रही है। क्योंकि मोदी जी की सरकार में नक्सलवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, भेदभाव, गरीबी, महंगाई, प्रदूषण, ऐसे सारे चुनौतीपूर्ण विषयों को जिस दमदारी के साथ माननीय मोदी जी ने उनके दिशा में ठोस कदम लगाते हुए देश और देश की जनता का विश्वास जीता है। और चाहे वो आतंकवादियों को एनकाउंटर करने का मसला, और अभी अभी आपने सबने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी 20 दिन पहले लगभग 42 लाख की इनामी 2 नक्सलवादियों को मारा गया, और कल की घटना 29 नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी सरकार छत्तीसगढ़ ने जो निर्णय किया है, ये उसी प्रकार से कि देश के अंदर नक्सलवाद या किसी प्रकार का आतंकवाद न पनपने देना और देश की सीमाओं पर देश के जवानों के साथ सम्मान के साथ खड़े रहना, प्रदेश और देश के अंदर किसानों का मान सम्मान बढ़ाना, एक के बाद एक चंद्रयान के बाद गगनयान से हमारे विज्ञान के क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाना, देश और दुनिया के सामने घटने वाली घटनाओं में अपना महत्वपूर्ण रोल रखना, रूस यूक्रेन युद्ध से लगा करके इजराइल जैसे देश के अंदर भी अगर कोई भारतीय हमारे उस युद्ध में फंसे थे, उनको निकाल के ला करके भारतीयों के लिए आज जिस प्रकार से देश के एक नेतृत्वकर्ता की इमेज होना चाहिए, वो बनाने का प्रयास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूं, आप भी अंदाज लगा लें कि 2003 के बाद 2-4 साल छोड़ दो तो 50 साल तक राज करने वाली कांग्रेस ने देश के अंदर गड्ढे, अंधेरे, भुखमरी, सड़क, बिजली, पानी, और यहां तो रेलवे का मुख्य केंद्र है जबलपुर। हम सबको मालूम है 2013 तक मध्य प्रदेश की सरकार को केंद्र के द्वारा केवल 150 करोड़ रुपए दिए जाते थे, लेकिन आज की स्थिति है 15,000 करोड़ की राशि केवल मध्य प्रदेश को मिल रही। और रेलवे के बजट को भी अलग से बनाने के बजाय एक बजट बनाने का जो लाभ मिला है, उससे वंदे भारत मेट्रो से लगा करके तमाम प्रकार के अलग अलग ट्रेन, रेल की पटरी, रेल में सुधार के काम, और अब विश्व में हमारी रेल अब निर्यात करने लगी। तो आज के समय में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, और मुझे लग रहा है कि ये केवल मोदी जी का वो शब्द जो हम सबके लिए काम आता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये केवल कहने के लिए नहीं है, इसको चरितार्थ करने का जो निर्णय किया है। और इसी के बलबूते पर 2047 का अमृत काल की जो कल्पना की गई है, कामना की गई है, सरकार भले ही 5 साल के लिए बने, लेकिन सरकार के द्वारा किए गए निर्णय यह देश के आने वाले 50 साल आगे तक के होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इस दूरगामी दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का मन भी बनाया है और सफलता के साथ जनता के बीच बात भी पहुंचाई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। धीरे धीरे करके 80 करोड़ मतदाताओं का जो सुरक्षा कवच तैयार किया मोदी जी ने, निश्चित रूप से वो हमारे अपने भाजपा का आधार भी बढ़ा रहा है। और हर मतदाता अब बोल रहा है कि अब की बार 400 पार। मेरी बात कुल मिलाकर के करीब करीब सब करने के लिए पूरी हुई। और आज के समय में खास करके इस आदिवासी अंचल की दृष्टि से अगर मैं बात कहूंगा, तो आदिवासी अंचल में हम सब जानते हैं, पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाने का मौका अगर आजादी के बाद मिला है, तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से मिला है। हम पे तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि लगातार ये दिग्विजय अश्वमेध यज्ञ हो रहा है मतदाताओं का, और उसमें भाजपा का अश्वमेध का घोड़ा लगातार विजय की एक के बाद एक नई नई सौगात, नए नए कदम बढ़ते बढ़ते 2014 में हम 27, 2019 में 28, और इस बार छिंदवाड़ा भी निश्चित रूप से कमल खिलने वाला है। और हम सबके बीच कमल का फूल, विजय का तिलक लगा करके आज की रामनवमी को सार्थक करते हुए आज अंतिम दिन था, और हमने सबने सिद्ध किया है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आभार भी मानता हूं। और ओबीसी, आदिवासी, दलित, महिलाएं, आप टिकट के बारे में भी देख सकते हैं, जिस प्रकार जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने बहनों की बात की है तो अकेले मध्य प्रदेश के उदाहरण दे दें, 29 में से 6 बहनों को टिकट हमने दिया, कांग्रेस ने केवल 1 दिया है। इसलिए कांग्रेस हाथी के दांत की तरह थी, जिसके खाने की ओर दिखाने की ओर।
55 साल तक जिनके परिवार में दादी राज कर ले, पिताजी राज कर ले, माताजी रिमोट कंट्रोल से राज कर ले, लेकिन गरीबी दूर नहीं कर पाए। और वो कहते कि हम गरीबी एक झटके से दूर कर देंगे। जनता सब देख रही है और जनता ये सारे वाक्य को भी याद रख रही है। और जिस ढंग से भारतीय संस्कृति को अपमानित करने के इनमें कोई कांग्रेस ने मौके नहीं छोड़े हैं, जनता उसका पूरा हिसाब करने का मन बना चुकी है। पहले चरण की 6 लोकसभा के लिए मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से, चूंकि ये आखिरी चरण की आखिरी बात चल रही है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है। प्रदेश की सरकार ने 100 दिन के अंदर जो जो काम कर सकते थे, पहली कैबिनेट हमने जबलपुर में की थी, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, सबको सम्मान देने का काम किया है। हमने धान खरीदी के लिए कहा है कि जुलाई में जैसे ही हमारी सरकार का पूर्ण बजट आएगा, इसका बोनस भी हम देंगे। गेहूं खरीदी के अंदर भी 125 रुपया अपनी तरफ से, 2275 केंद्र का, अर्थात 2400 रुपये क्विंटल से हमने गेहूं और धान खरीदने की बात भी कही है। सरकार के माध्यम से जो जो सुशासन के मापदंड हो सकते हैं, वो सब कुछ हमने करने का प्रयास किया है। वो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सबके सामने है। इसी कारण से जनता का विश्वास भाजपा पे बढ़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री जी, आपने अभी मोदी जी को राम का रूप बता दिया था। मोदी जी को राम का रूप दोबारा बता दिया, क्या बता दी? राम का रूप बता दिया। ऐसा है कि आप इस बात को कह रहे हो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज आतंकवादी घटनाओं पर कंट्रोल किसने किया, तो वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी। नक्सलाइटों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। आपके उस भाव को ही पकड़े जिस भाव के कारण से भगवान राम ने राक्षसों के संबंध में जो निर्णय किया था, हमारे देश प्रदेश के मामले में निर्णय हुआ। आज पाकिस्तान सहित किसी भी हमारी बॉर्डर की घटना में कोई आतंकवादी घटना क्यों नहीं हो पा रही? पहले वो जमाने गए जब बम्बई, दिल्ली और जहां जहां बम फूटते थे, आज एक भी घटना नहीं हो रही। इसका क्या अर्थ है? केवल इस भाव को समझने के बजाय राजनीतिक दृष्टि से कोई बात कहेगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। ममता बनर्जी ने राम मंदिर को लेकर दंगे की कल्पना क्यों की है, ये ममता बनर्जी बताए। हम तो राम जी के जुलूस निकालने वाले लोग हैं, भगवान राम की जय जयकार करते पूरे देश को एक साथ रखने वाले लोग। अगर वो दंगे की कल्पना करती तो याद करो, राम मंदिर के मामले में कांग्रेस सहित सब लोगों ने क्या कहा था? राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे। क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, शिलान्यास हो गया, लोकार्पण हो गया, ना हिंदू ना मुसलमान सबने मिलकर के स्वागत किया। ये अपने देश की विशेषता है। हम इसी तरह की भावना से बात करते हैं। भाई साहब, एक तो मंदिर चलना टाइम हो रहा है, मेरा ख्याल से मेरी बात पूरी हो गई और अब हमारे बीच में 2 सदस्यता है। वैसे ये यहाँ के कौन है? यहाँ के अपने मीडिया प्रभारी कौन है? बोलो बोलो। इसकी फोटोकॉपी और करा के बंटवा देना। भाई, अपन धन्यवाद करेंगे। 2 सदस्यता है। मैं जबलपुर में बात कर रहा हूँ। ये एक भाई साहब, ये दोनों बड़े नाम हैं, कीर्तन व्यास हैं, यही गुलाब यादव जी हैं। गुलाब यादव जी महामंत्री प्रदेश किसान कांग्रेस, पूर्व अध्यक्ष यादव महासभा, इनको बीजेपी ज्वाइन करा रहा है। श्री कीर्तन व्यास जी सचिव प्रदेश कांग्रेस, उनको बीजेपी ज्वाइन करा रहा है। बीजेपी में हमारे अपने सभी